रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग चौपाई में सुनिए। उत्तर दिशि सरजु बहो निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर सौलभो पक नहीं तीर। नगर की उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फरा कई रुचि रईसो घाटा, जा जल पिया ही बाजे गई ठाटा। पानी घाटई पर मैं मनोहर नाना, तान पुरुष करही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर बहुत सुंदर घाट है, जहां घोड़ों और हाथियों की ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राज घाट सब विधि सुंदर बर, मांझा ही तहाँ बरन चार हुनर। तीर तीर देवन के मंदिर, चाहो दिशे दिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। काहो काहो सरिता तीर उदासी, भाषा ये ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी गजहाई, बिरद बाहो मुने न लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनि ने लगा रखे हैं। पूरी शोभा का जुबरन न जाई, बाहर नगर परम रुचिराई। देखत पूरी अखिल यग भागो, वन उपवन वापिका तड़ागो। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापे तड़ा कही अनुप कूपई, मनो मनोहरायत सोहाई। सोपान सुंदर निर्मल देख सुर मुनि मोहाई। बहुरंग का जय अनेक खग कुजई, मधुब गुजारई। आराम रम्य बेगाजे खगरव, जनुपति गहकारई। अनुपम बावलिया तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिन्हें की सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूद रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल और पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहु राजा सो पुर बरने की जाई, अने मादिक सुख संबदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और संपन्न सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावही, बैठे परस पर
यही सिखाई। भजहु परंतै प्रतिपालक रामाई, शोभाशील रूप गुण धामाई। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातोई, पलक नयन युव सेवक त्रातोई। धीर सर रुचि रही चाप तूली रही, संत गज बन रवे रणधीर। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तर्क धारण करने वाले को भजो। संत रूपे कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रण धीर से रामचंद्र जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजाई, नमत राम अगम ममत जई। लोभ मोह में गई जूथ गिरदही, मन से जकरी हरिजन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प की भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह हिरणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। सहसय सो गई निवदई तव भानुहि, धनु जगहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कसन भजहु भंजन भव भीरहि। सयस और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाली श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुवास नमस ही मेरा सोई, सदा एक रस अजय अविनाशी। मुनि रंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु ही उदारही। बहुत से वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजनवार अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उद्धार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नरो, करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रही सततो कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष रामचरित का गुण गान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जमते राम परताप खगेशा, उदते भयाहू अति प्रबल दिनेशा। पूरी पर का सही रहूं तेहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन सुखा। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख
और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन नहाई सहकते कहाँ बखानी, प्रथम अभिद्यानि सौ नो सौनी। आगे उल्लू कई जाओ तालु काले, काम क्रोध कैर बसक जाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वस्व प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमंद मूद गए। विविध कर्मेंगो नहीं काल सुभाऊ, ए चकोर सो गैल न गाऊं। मत सर मान मोहम्मद चोरो, इन कर हो नर न कवे न्योरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान शोह मान मोह और मद रूपी जो चूर है, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्मी तड़ा गई ज्ञान विज्ञान, ए पंकज बेकसे बेदनान। सुख संदास बेराग विवेक, विगत सो गए कहा गया अनेक। धर्म विताला में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह बरदावर विजागे उर जब करहि प्रकाश, पछले बाढ़ प्रथम जे कहे न पावही नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम कर क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित रामु एक बार, संग परम प्रिय पवन कुमार। सुंदर उपवन देखल गए, सब तरु कुसुमित पलवन। एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जाने समय सन काल आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लीनो, देखत बालक बहु कलीन। सो अवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंदमय लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनुसार उमेदौ, समदर से मुनि बेगद विवेदौ। औसबसन व्यसन याति नहाई, रघुपति चरित होए तहस नहीं। मानो चारों भेद ही बाल रूप धारण के हों, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उससे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनका देवानी, जहाँ घटा संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बाहो बरनी, ज्ञान जोने बाबा गज में अरणी। शिव जी कहते ही भवानी
सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे हैं जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देख राम मुनि आवत हर्षि दंडवत किन्ह, स्वागत पूछ पीत पठ प्रभु बैठन कहो दिन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कि न दंडवत तीन हो भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति सभी अतुल विलोगी, भाई मगन मन सके न रोगी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक न सके। श्यामल गातई सरोलोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एक टकर निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे सही नवही। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हरि, रहो सदा दया जी रवि। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण लाल की जय, बोल सीता माता की जय, बोल साचे दरबार की जय।